दोस्तों, क्या आत्मा सच में मरती है? क्या मिट्टी में दबा शरीर ही सब कुछ है, या फिर हमारे जाने के बाद भी हम कहीं और किसी और रूप में फिर से लौट आते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म का रहस्य, ऐसा रहस्य जिसे समझकर कोई भी इंसान जीवन के दुख, डर, मोह सबका अर्थ समझ सकता है। तो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, जीवन को देखने का एक नया दरवाजा है। जड़ बूटी पत्ती भाग एक, पुनर्जन्म की शुरुआत। बुद्ध का पहला प्रश्न। जब सिद्धार्थ गौतम महल में थे, तभी उनके अंदर यह सवाल बार बार उठा करता था। क्यों कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब? क्यों कोई स्वस्थ है, कोई जन्म से ही बीमार? अगर एक ही भगवान ने सबको बनाया, तो अंतर इतना क्यों? महल के बाहर चार दृश्यों ने उन्हें हिला दिया। बूढ़ा, बीमार, मृत, सन्यासी। इन तीन दुखों, जन्म, जरा, मृत्यु ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन सिर्फ एक बार का नहीं हो सकता। अगर एक बार का हो, तो किसी का जीवन इतना कठिन, किसी का इतना आसान क्यों? यही सवाल उन्हें सत्य की तलाश में बाहर ले गया। जड़ बूटी पत्ती भाग दो, बुद्ध का ज्ञान और पुनर्जन्म की दृष्टि। बोधि वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें तीन महान ज्ञान हुए। अपने पिछले जन्मों का ज्ञान, पूर्वनिर्वास ज्ञान, सभी जीवों के जन्म मरण का ज्ञान, दुख से मुक्ति का ज्ञान। पहले ज्ञान में उन्होंने असंख्य जन्म देखे। उन्होंने अपने आप को कभी राजा, कभी व्यापारी, कभी जानवर, कभी साधु के रूप में देखा। उन्होंने महसूस किया कि जीवन एक धारा है। जैसे नदी का पानी बहता है, वैसे ही चेतना बहती है। शरीर बदल जाता है, रूप बदल जाता है, पर चेतना अपना सफर जारी रखती है। यह है पुनर्जन्म का विज्ञान। जड़ बूटी पत्ती भाग तीन, पुनर्जन्म क्यों होता है? बुद्ध ने कहा, जहां इच्छा है वहां पुनर्जन्म है। तीन चीजें किसी भी जीव को फिर से जन्म लेने पर मजबूर करती हैं। एक, तृष्णा, इच्छाओं की आग। मैं यह चाहूं, मुझे यह मिले, मेरा यह हो। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और जब शरीर खत्म होता है, तृष्णा नहीं मरती। वही तृष्णा एक नया शरीर ढूंढ लेती है। दो, अविद्या, अज्ञान। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्यों लौट आए हैं, क्या वास्तव में चाहिए। अज्ञान ही हमें बार बार उसी चक्र में खींचता है। तीन, कर्म, हमारे किए हुए कार्य। कर्म बीज है और पुनर्जन्म उसका फल। जैसे बोगे वैसा पाओगे। इसी जन्म में न मिले तो अगले में जरूर मिलेगा। जड़ बूटी पत्ती भाग चार, बुद्ध ने पुनर्जन्म को कैसे देखा? बुद्ध ने पुनर्जन्म को किसी धार्मिक कल्पना की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे कारण और परिणाम की प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही एक जीवन से दूसरा जीवन जन्म लेता है। यह बहुत गहरी बात है। पहले दीपक की लौ खत्म हो चुकी, पर उसने दूसरे को जला दिया। दूसरा नया है, पर उसकी जड़ पहले में है। यही पुनर्जन्म है। जड़ बूटी पत्ती भाग पांच, क्या आत्मा दोबारा जन्म लेती है? बुद्ध ने आत्मा शब्द को दो तरह से समझाया। बर्था चेक मार्क, एक स्थायी आत्मा जो कभी नहीं बदलती, यह नहीं है। क्योंकि जो कभी नहीं बदलता, वह कर्म का फल क्यों भोगेगा? उस पर जन्म मरण का असर क्यों पड़ेगा? बर्था चेक मार्क, परिवर्तित होती चेतना, यही पुनर्जन्म है। चेतना बहती है, वह एक शरीर छोड़कर दूसरे में उतर जाती है। वह नई परिस्थितियां, नए संस्कार, नया परिवेश ले लेती है। लेकिन उसके भीतर